जय हिंद, दिस इज विवेक यादव फ्रॉम यूट्यूब चैनल विवेक एडुकेयर। अभी तक हम बात कर रहे थे सम स्टैंडर्ड फंक्शंस की। पिछले लेक्चर में हम सम स्टैंडर्ड फंक्शन की बात किए थे और आज भी हम सम स्टैंडर्ड फंक्शंस की ही बात करेंगे, उन्हीं फंक्शन की बात करेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस कराए थे हम, अभी और भी स्टैंडर्ड फंक्शंस बचे हुए हैं, उसको आज कवर करेंगे। ठीक है, सो क्लास 11th मैथमेटिक्स रिलेशन का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, सम स्टैंडर्ड फंक्शंस जो बचे हुए हैं, तो यहां पे हम पहले बात करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करेंगे। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है? कोई हमारा एक पॉजिटिव रियल नंबर a है, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर a है, इसके पावर समथिंग x, ठीक है, यही हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, एक्सपोनेंट के टर्म में, ठीक है, एक्सपोनेंट के टर्म में ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। डेफिनेशन की बात करें, अगर हम डेफिनेशन से इसको समझें तो देखिए, ए function or a map f from real number to real number, ठीक है, from a real number to real number such that f of x equals to a के पावर x, ठीक है, that is नहीं, where a is greater than 0 and a does not equals to 1 होना चाहिए। ठीक है, a greater than 0, a does not equals to 1 is called एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अ फंक्शन और अ मैप f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू a के पावर x वेयर a इज ग्रेटर देन 0 एंड a डज नॉट इक्वल्स टू 1 इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ पे हम पॉजिटिव रियल नंबर पे एक्सपोनेंशियल करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव नंबर a हमारा पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, इसीलिए हमने कंडीशन दिया कि a इज ग्रेटर देन 0 और a डज नॉट इक्वल्स टू 1। a डज नॉट इक्वल्स टू 1 इसलिए हम किए हैं क्योंकि देखिए a के पावर x है, अगर हम a के जगह पे कोई भी एक वैल्यू, मतलब a के जगह पे हम 1 ले लेते हैं, ठीक है, f ऑफ x इक्वल्स टू a के पावर x, अगर a की जगह पे हम 1 ले लेते हैं तो 1 के पावर समथिंग x, 1 के पावर 2, 1 के पावर 5, 1 के पावर 16, 1 के पावर 100, 1 के पावर 1000, हमारा रिजल्ट जो होगा ये हमेशा ऑलवेज 1 होगा। ठीक है, ऑलवेज हमारा 1 होगा, इसलिए यहां से हम 1 को नहीं लेंगे, 1 से कोई फायदा नहीं है। तो f ऑफ x इक्वल्स टू a के पावर x, a ग्रेटर देन 0 एंड a डज नॉट इक्वल्स टू 1, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। और अगर हम यहीं पे ग्राफ की बात करें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे हमारे पास दो केस होता है। एक केस 1 जो होगा हमारा a ग्रेटर देन 1 पे बात करेंगे, ठीक। दूसरा केस हमारा a ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 पे बात करेंगे। ठीक है, इन दो केस पे हम बात करेंगे, दोनों केस पे हम ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए, ग्राफ देखिए, हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू a के पावर x है, ये है। ठीक है, केस 1 देखिए, केस 1 when a is greater than 1, a is greater than 1
तो यहाँ पे हमारा y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू ए के पावर x, ठीक है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए के पावर x। तो यहाँ पे ये क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लेस देन 1 when x is less than 0, equals to 1 when x is equals to 0, और greater than 1 when x is greater than 0। ये हमारे पास कंडीशन होती है, a ग्रेटर देन 0 पे हमारे पास ये कंडीशन होती है। इसको ग्राफ पे समझिए, देखिए ग्राफ पे समझने की कोशिश कीजिए, x y, ठीक है, ये हमारे पास x है, ये y है, और यही हमारा y होता है, ठीक है, ये हमारा y होता है। अब देखिए x लेस देन 0 पे हम बात करें अगर, ठीक है, x लेस देन 0 पे बात करें, अगर मान लीजिए हमारे पास 2 है, ठीक है, a के जगह पे हम 2 लेते हैं, 2 है, 2 के पावर -3 ले लीजिए, ठीक है, x जो है हमने लेस देन 0 लिया, -3 ले लिया, ठीक है, यहाँ पे एक और ले लीजिए, 2 के पावर -1 ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, इक्वल्स टू 1/2 के पावर 3 हम करते हैं, पावर माइनस में है तो ये रेसिप्रोकल में आ जाएगा, ठीक है, 1/2 के पावर 3। अब ये हमारे पास 1/8 होगा, ठीक है। अब यहां की बात करें अगर, तो ये 1/2 होगा, यह 1/2 होगा। तो ये हमारा जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट जो आया है, यह क्या आया है, यह 0 और 1 के बीच में आया, मतलब 1 से छोटा। हमेशा ये जो रिजल्ट होगा, हमेशा ये जो एफ ऑफ एक्स आएगा y इक्वल्स टू हमेशा a से छोटा आएगा, ठीक है, हमेशा a से छोटा आएगा। अगर हम यहीं पे 2 के पावर -∞ ले लें, ठीक है, तो ये हमारा 1/2 के पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। मतलब पावर को हम जितना छोटा लेंगे, ठीक है, पावर को जितना छोटा लेंगे वह डिनोमिनेटर में जाके उतना बढ़ेगा। जब डिनोमिनेटर में उतना बढ़ेगा तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो उतना छोटा होगा, ठीक है, ठीक है। आप तो ये पढ़े होंगे ना, 1/a अगर है, a जितना छोटा होगा ये पूरी वैल्यू हमारी उतनी बड़ी होगी, ठीक है। a हमारा जितना बड़ा होगा ये हमारा वैल्यू उतना छोटा होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट 1/8, 1/2, 1/∞, ठीक है, ऐसा आया। उसके बाद इसका मतलब क्या समझ में आया कि हमारे पास जब हम 0 से छोटा लेंगे हम, ठीक है, 0 से छोटा मतलब -1, -2, -3, -∞ तक कोई भी वैल्यू x की लेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट y का होगा वो लेस देन 1 होगा, वो लेस देन 1 होगा। मान लीजिए यहाँ पे 1 हमारा है, ठीक है, ये हमारा 1 है, तो यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू लें तो ये हमारा लेस देन 1 होगा, ठीक है, ऐसा होगा। और यहाँ पे देखिए x इक्वल्स टू 0 पे अगर हम 2 के पावर 0 कर दें तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है। 5 के पावर 0 कर दें 1 आता है। किसी भी a की किसी पॉजिटिव रियल वैल्यू पे अगर 0 पावर कर दें तो हमारा रिजल्ट 1 आता है, मतलब कि ये हमारा 1 आया, ठीक है, ये हमारा 1 आया। यहाँ पे 1,0 कर लीजिए, x 0 पे हमारा y 1 आया, ठीक है। अब x ग्रेटर देन 0 की बात करें, ठीक है, x ग्रेटर देन 0 की अगर बात करें तो 2 के पावर 2 की बात करें तो ये 4, 2 के पावर 3 की बात करें तो ये 8, 3 के पावर 2 की बात करें तो 9, ठीक है। ये हमारा इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे हमारा x इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे हमारा y इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, वैसे वैसे हमारा y इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमारा देखिए ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा ये ग्राफ बनेगा इंक्रीजिंग में, ठीक है, यहां से यहां तक, ठीक है, ऐसे ये ग्राफ होता है, ये
ठीक, एक्स वाई, ये हमारा ऐसे ग्राफ होता है। अब यहीं पे अगर हम डोमेन और रेंज की बात करें, यहाँ पे डिनोट कर देते हैं इसको, ये सब मिटा दे पहले। देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो बात किए हम, यह x ग्रेटर देन 0 पे बात किए हैं, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो बात किए हैं हम x लेस देन 0 पे बात किए हैं, ठीक है। और यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 पे बात किए हैं, ठीक है। और यहीं पे अगर हम डोमेन और रेंज की बात करें, ठीक है, डोमेन और रेंज की बात करें तो डोमेन हमारा क्या है, डोमेन हमारा क्या है, लेस देन 0 इक्वल्स टू 0 ग्रेटर देन 0, मतलब कि एवरी रियल नंबर, ठीक है, सभी रियल नंबर हमारे डोमेन होंगे। और रेंज की अगर बात करें, रेंज की बात करें तो रेंज बिलोंग्स टू क्या होगा हमारा, 0 तो टच नहीं कर रहा है, इन्फिनिटी तक जाएंगे तो वो 0 तो टच नहीं करेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 2 के पावर माइनस इन्फिनिटी कर दें तो वह 0 तो अप्रोच नहीं करेगा, मतलब 0 नहीं होगा बट 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है, 0 को अप्रोच करेगा। तो रेंज हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा, 0 से ऊपर होगा, 0 से बड़ा होगा, और 0 से बड़ा होगा और वह ऊपर तक एवरी रियल नंबर तक चला जाएगा, मतलब कि पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर, या फिर आप कह लीजिए पॉजिटिव रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 0, ठीक। पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब 1 से हो गया वो भी, और ऐसे कह लीजिए आप पॉजिटिव रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 0, ठीक है, एक्सक्लूडिंग 0। ये हमारा डोमेन और रेंज की बात हो गया। अब केस 2 की अगर हम यही बात करें, ठीक है, केस 2 देखिए, केस 2 हमारा a इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1, ठीक है, a इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास कंडीशन, व्हेन x इज लेस देन 0, अगर हमारे पास x लेस देन 0 है, ठीक है, अगर हमारे पास x लेस देन 0 है तो क्या होगा, a के पावर माइनस में कुछ लेंगे, ठीक है, माइनस में कुछ लेंगे, जैसे कि 0.2 हो गया, इसके पावर -1 ले लीजिए तो ये अपान 1/0.2, तो ये हमारा एक तरह से ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, ये हमारा ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है ना। और अगर हम x व्हेन x इक्वल्स टू 0 ले लें तो हमारा ये जो रिजल्ट होगा इक्वल्स टू 1 होगा। और यहाँ पे अगर हम व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 तो ये हमारा लेस देन 1 होगा, ठीक है, ये हमारा लेस देन 1 होगा। कैसे होगा देखिए, अगर हम यहाँ पे 0.2 ले रहे हैं, ठीक है, अभी हम 0.2 लिए थे, इसके पावर आप -2 ले लीजिए, ठीक है, इसके पावर आप -2 ले लीजिए। इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/5 के पावर -2 कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं ना। इसके बाद माइनस में है तो हमारा मतलब कि 1/5 के स्क्वायर होगा, ऐसे होगा। अब यहाँ पे जो हमारा 5 है 1/1/25, अब ये 25 हमारा ऊपर चले जाएगा, मतलब कि हमारा रिजल्ट 25, ठीक है, ये हमारा रिजल्ट 25 ग्रेटर देन 1 आया ना, ठीक कर रहे हैं ना हम, 1/25, ठीक है। तो ऐसे इस एग्जाम्पल से हमको क्या समझ में आया कि जब 0 मतलब कि x हमारा लेस देन 0 होगा, मतलब निगेटिव होगा, तो हमारा जो f ऑफ x y जो होगा हमारा वह ग्रेटर देन 1 होगा। अगर x हमारा लेस देन है तो हमारा y क्या होगा, ग्रेटर देन, मान लीजिए यहाँ पे 1 है,
ठीक है, यह हमारा ग्रेटर देन होगा, ठीक है, ग्रेटर देन 1 होगा। उसके बाद x इक्वल्स टू 0 पे हमारा y इक्वल्स टू 1 आ रहा है, तो यह हमारा लिख लीजिए 0,1, ठीक है। x इक्वल्स टू 0 पे हमारा y इक्वल्स टू 1, पिछले वाले एग्जाम्पल में, पिछले वाले केस में भी हम बताए, ठीक है। यहाँ पे 0.2 के पावर 0 इक्वल्स टू 1 हमारा होगा, ठीक है। इसके बाद x ग्रेटर देन 1 0 पे बात करें अगर, x ग्रेटर देन 0 पे बात करें अगर, तो 0.2 ही ले लीजिए आप, इसके पावर 2 कीजिए, इसके पावर 2 कीजिए, ये आपका 1/5 अगर कर देते हैं, 1/5 के पावर 2 दैट इज इक्वल्स टू 1/25 ही होगा। ये लेस देन 1 हो रहा है, तो आपका ये जो होगा ऐसे होगा, ठीक है, एक कंटिन्यूअस होगा। ये ठीक है, यहां पे आपका केस हो गया x ग्रेटर देन 0 पे, ये आपका केस हो गया x लेस देन 0 पे, ठीक है। अब यहीं पे हम अगर डोमेन और कोडोमेन की बात करें, डोमेन और कोडोमेन की बात करें, सॉरी डोमेन और रेंज की, ठीक, तो डोमेन हमारा, डोमेन क्या होगा, x निगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है, बिलोंग्स टू सभी रियल नंबर, ठीक है, बिलोंग्स टू सभी रियल नंबर। और रेंज की बात करें तो रेंज हमारा सेम वही उसी तरह से रेंज होगा, बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 0, ठीक, पॉजिटिव रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 0, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या है कि f ऑफ x ये हमारा फंक्शन है, इक्वल्स टू लॉग x बेस a, ठीक है, ये हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है, ठीक है, ये हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है। इसको डेफिनेशन देखिए क्या है इसका, ए फंक्शन f of x equals to log x base a where a is greater than 1 and a does not equals to a greater than 0 and a does not equals to 1 is called logarithmic function, ठीक है, इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। यहाँ पे f ऑफ x इक्वल्स टू log x बेस a, ठीक है, ये हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है। यहाँ पे जो हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन होता है वह इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ठीक है, वह इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। कैसे इनवर्स है ये देखिए, यहाँ पे f ऑफ x जो हमारा यही तो y है हमारा, ठीक है, यही y है, तो y इक्वल्स टू log x बेस a ये लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल्स टू a के पावर y। ये हमारा एक्सपोनेंशियल टर्म में है और ये हमारा लॉगरिथमिक टर्म में है,
ठीक है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल टर्म में है, ये हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन टर्म में है। ये हमारा इन्वर्स बना कैसे, वहां पे जब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बात किए थे तो हम y इक्वल्स टू a के पावर x के टर्म में बात किए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा x इक्वल्स टू a के पावर y है, ठीक है, x इक्वल्स टू a के पावर y है। तो इसको x के टर्म ऐसे इस टर्म में लाने के लिए कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है, इन्वर्स करना पड़ेगा इसका। इसके बाद हमको ये मिलेगा और ये इक्वल्स टू ये है, ठीक है, ये इक्वल्स टू ये है, इसको आप इन्वर्स करेंगे ये मिलेगा, ठीक है। इसके बाद ये इक्वल्स टू ये है हमारा, इसीलिए हम कहते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन जो है हमारा वह एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स है। अगर इसके हम ग्राफ की बात करें, तो हमारे पास दो कंडीशन आते हैं, दो केस आते हैं। दोनों केस देखिए, दोनों केस पे हम ग्राफ डिस्कस करेंगे। केस वन व्हेन a इज ग्रेटर देन 1 पे, ठीक है, a ग्रेटर देन 1 पे बात करेंगे। यहाँ पे y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ लिख लीजिए y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल्स टू लॉग x बेस a। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा लेस देन 0 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल्स टू 0 व्हेन x इक्वल्स टू 1, ठीक है, व्हेन x इक्वल्स टू 1। और यह y ग्रेटर देन 0 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन से हमारा ग्राफ बनेगा। देखिए x y, यहाँ पे आप 1 ले लीजिए, 2 3 1 2 -1 -2 -1 -2, ठीक है। ये हमने नंबर लाइन ले लिया है, ग्राफ ले लिया, ठीक है। यहाँ पे x जब हमारा 0 और 1 के बीच में है, मतलब ये यहाँ से यहाँ के बीच में है, तो y हमारा क्या आ रहा है, y हमारा लेस देन 0 आ रहा है, मतलब यहाँ से ये, ठीक है। और x इक्वल्स टू 1 पे y हमारा 0 आ रहा है, ये पॉइंट, ठीक है। उसके बाद x ग्रेटर देन 1 पे y हमारा ग्रेटर देन 0, मतलब कि ये ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ये ऐसे जाके इन्फिनिटी तक, ठीक है, ऐसे। ये हमारा a ग्रेटर देन 0 के कंडीशन पे, यहाँ पे ये हमारा x ग्रेटर देन 1 पे आया है, यह हमारा x लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 पे आया है, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारा 1, 0, ठीक है, x बराबर 1 पे y बराबर 0, ठीक है। ये हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन का पहला ग्राफ पहले केस में। यहाँ पे अगर हम डोमेन और रेंज की बात करें, डोमेन हमारा क्या होगा, x वाला टर्म हमारा डोमेन होता है, तो डोमेन हमारा यहाँ से यहाँ, दैट इज इक्वल्स टू बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 0,
ठीक है। यक्स अगर हम जीरो रख देंगे, यक्स अगर हम जीरो कर रख देंगे तो वाई हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। और रेंज की बात करें अगर, रेंज हमारा क्या है, रेंज बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, पॉजिटिव से निगेटिव ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं केस 2। केस 2 में क्या है, a ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। यहाँ पे ये सेम चीज है, ठीक है। यहाँ पे ये इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, यह ग्रेटर देन हो जाएगा, यह लेस देन हो जाएगा, ठीक है। यह ग्रेटर देन हो जाएगा, यह लेस देन हो जाएगा। इसको ग्राफ पे प्लॉट कीजिए। यक्स यहाँ पे 1 मान लीजिए 1 है, तो यक्स 1 और 0 के बीच में ये हमारा ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है। y हमारा ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब ये, ठीक है। और इक्वल्स टू 1 पे y हमारा 0, और ग्रेटर देन 1 पे x ग्रेटर देन 1 पे y हमारा ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये हमारा कुछ इस तरह से बनेगा 1, 0, ठीक है। ये हमारा 0 x 1, x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, और ये x ग्रेटर देन 1 पे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम डोमेन और रेंज की बात करें, तो आप समझ गए होंगे कि डोमेन और रेंज क्या होगा। ये बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 0, ठीक है। और रेंज हमारा, रेंज बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक और मजेदार चीज देखिए यहाँ पे हमारा x किस टर्म में बढ़, मतलब कि x और y के बीच में रिलेशन क्या बन रहा है। यहाँ पे x और y के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है। यहाँ पे जैसे जैसे हम x को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे y हमारा क्या हो रहा है, वैसे वैसे y हमारा डिक्रीज हो रहा है। x को बढ़ा रहे हैं, y हमारा डिक्रीज हो रहा है, मतलब x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, ठीक है। x को बढ़ा रहे हैं तो y हमारा घट रहा है, ठीक है। और इसके पहले वाले केस में, ये दूसरा केस है आपका, इसके पहले वाले केस में जैसे जैसे हम x को बढ़ा रहे थे, ग्राफ कुछ ऐसे था ना, इसके पहले ऐसे था, तो जैसे जैसे हम x बढ़ा रहे थे वैसे वैसे y बढ़ रहा था, मतलब उस वाले केस 1 में x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y था। जैसे जैसे हम x बढ़ा रहे थे वैसे वैसे y बढ़ रहा था। सेम इसी तरह से हमारा जो एक्सपोनेंशियल वाला टर्म था, a के पावर x y इक्वल्स टू a के पावर x जो टर्म था, जो पहला केस था हमारा, पहले वाले केस में सेम x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। जैसे जैसे हमारा x बढ़ता था वैसे वैसे हमारा y बढ़ता था। ये ऐसे था, ठीक है, ऐसे था। और दूसरे वाले केस में x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, जैसे जैसे हमारा x बढ़ रहा था वैसे वैसे y हमारा घट रहा था, ठीक है, वैसे वैसे y हमारा घट रहा था। तो समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन की, ठीक है। इसके बाद हम रेसिप्रोकल फंक्शन की बात करते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है, होने दीजिए, आपको पढ़ना है, आप पढ़िए। वीडियो लंबा होने से अगर आप छोड़ेंगे तो दिक्कत होगी आपके लिए। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इंटू 0.5 के टर्म, इंटू 1.5 के स्पीड में देखिए, या फिर इंटू 1.25 के स्पीड में देखिए, और जल्दी वीडियो ख़त्म होगा, और जो है कि जल्दी जल्दी समझ में भी आएगा आपको।
अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप समझिए, तेज समझिए, ठीक है, टाइम वेस्ट ना कीजिए। इसके बाद हम रेसिप्रोकल फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन में क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x इट इज इक्वल्स टू y, ये हमारा रेसिप्रोकल फंक्शन है, ठीक है, ये हमारा रेसिप्रोकल फंक्शन है। डेफिनेशन की इसके बात करें, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो देखिए, ए फंक्शन और अ मैप फ्रॉम रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 0 टू द रियल नंबर आर, ठीक है, रियल नंबर से रियल नंबर में एक्सक्लूडिंग 0 सच दैट f of x equals to 1/x is called reciprocal फंक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड रेसिप्रोकल फंक्शन। इसका जो ग्राफ है हमारे पास, ग्राफ कुछ इस तरह से है, ठीक है, ये x ये y, ठीक है, ये y इक्वल्स टू 1/x होता है, ठीक है, y इक्वल्स टू 1/x। यहाँ पे आप y के जगह पे कोई भी टर्म लिखिए, कोई भी टर्म लिखिए, ठीक है, अगर हम यहाँ पे y इक्वल्स टू 2 लेते हैं, ठीक है, तो x हमारा y इक्वल्स टू 2 लेते हैं तो x हमारा 1/2, यहाँ पे 1 लेते हैं, ठीक है, 1 लेते हैं तो x हमारा 1, ठीक है, यहाँ पे 1/5 लेते हैं, अगर 1/2 ले लीजिए तो ये हमारा 2, ठीक है, ऐसे ऐसे ये हमारा है। ऐसे ही नेगेटिव के टर्म में भी लीजिए, -1/2, देखिए y की जगह पे अगर हम -1/2 ले लें ये, तो हमारा x इक्वल्स टू 2, -2, ठीक है, -1/2, ऐसे हमारा रेसिप्रोकल फंक्शन है। इसके बाद हम बात करेंगे डोमेन और रेंज की बात करें अगर, तो डोमेन और रेंज में ये हमारा 0 नहीं होगा, ठीक है, पहली बात 0 नहीं होगा। डोमेन जो होगा हमारा, डोमेन हमारा बिलोंग्स टू द रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 0, ठीक, क्योंकि 0 नहीं होगा। और रेंज भी हमारा सेम है, ठीक है, रेंज भी हमारा सेम है, नोट कर लीजिए। the function or a map from real number to real number, ठीक है, the function or map from real number to real number defined by f of x equals to x square is called स्क्वायर फंक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड स्क्वायर फंक्शन। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है, इट इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, तो आप जानते होंगे। इसका ग्राफ आप देख लीजिए, ठीक है, ग्राफ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ बताना नहीं ना है। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स का कोई भी स्क्वायर लीजिए y उस टर्म में, तो इसका ग्राफ देखिए, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है,
इस तरह से होता है। यक्स के जगह पे अगर हम 0 रखते हैं, ठीक है, यक्स के जगह पे अगर हम मतलब y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, यक्स की जगह पे 0 रखते हैं तो y हमारा 0, x की जगह पे 1 रखते हैं तो y हमारा 1, ठीक। अगर हम x की जगह पे 2 रखते हैं, 2 रख देते हैं तो y हमारा 4, x के जगह पे हम 3 रखते हैं तो y हमारा 9, ठीक है। ऐसे ही इधर भी है, माइनस में भी, ठीक है, इधर भी है। यक्स अगर हम -1 रखते हैं, यक्स अगर हम -1 रखते हैं तो y हमारा 1, यक्स हम -2 रखते हैं तो y हमारा 4, यक्स अगर हम -3 रखते हैं तो y हमारा 9, ठीक। ये हमारा स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ हो गया। इसके बाद क्यूब फंक्शन भी देख लीजिए आप। क्यूब फंक्शन, क्यूब फंक्शन, द फंक्शन f from real number to real number defined by f of x equals to x cube is called क्यूब फंक्शन, ठीक, इज कॉल्ड क्यूब फंक्शन। यहाँ पे f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब, यही इक्वल्स टू y है हमारा, ठीक है। इसको अगर हम ग्राफ देखें, ग्राफ देखिए x y, ये हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ठीक, कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे x y के जगह पे y इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, y के जगह पे अगर x के जगह पे अगर हम 0 रख दें तो y हमारा 0, x के जगह पे 1 रख दें तो y हमारा 1, x के जगह पे 2 रख दें तो ये देखिए x की जगह पे 2 1, यहाँ पे y हमारा 8, यहाँ पे देखिए x अगर हम 3 रख दें तो y हमारा 27, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम x के जगह पे -1 रख दें तो y हमारा -1, अगर हम x के जगह पे -2 रख दें, ठीक है, -2 रख दें तो y हमारा -8, ठीक है। ऐसे ही ये हमारा क्यूब फंक्शन हो गया, ठीक है, ये हमारा क्यूब फंक्शन हो गया। और डोमेन और रेंज की बात करें तो डोमेन और रेंज हमारा बिलोंग्स टू रियल नंबर, दोनों में डोमेन भी हमारा बिलोंग्स टू रियल नंबर और रेंज भी हमारा बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में आपको फंक्शन का एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में थोड़ा बताएंगे। एनसीईआरटी में 1-2 क्वेश्चन इसके ऊपर भी है, ठीक है, तो इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और यह हमारा फंक्शन का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वह हमारा फंक्शन का लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको आगे, ठीक है। बाय बाय।